12 बजे तक सोने वाले ससुराल की 6 बजे उठने वाली बहू। हमारी शादी में अभी है बाकी हफ्ते, 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार। हाँ डार्लिंग, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे घर में होगी, मेरे पास। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। काव्या फोन पर अपने मंगेतर समर से बात कर रही थी। दोनों की शादी में बस कुछ ही हफ्ते बचे थे। काव्या और समर बहुत खुश थे। तभी काव्या की माँ उषा को प्यास लगती है। वो नींद में अपनी आंखें मलते हुए किचन की तरफ जाती हैं। अचानक उसे काव्या के कमरे से हंसने की अजीब सी आवाजें आती हैं। हे भगवान, इतनी रात को ये कौन हंस रहा है? कहीं मेरे घर में? उषा डरते डरते काव्या के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। अंदर से फिर से काव्या के खिलखिलाने की आवाज आती है। उषा बुरी तरह डर जाती है और उसके हाथ से स्टील का गिलास छूटकर जमीन पर गिरता है। छन! अरे बाप रे, ये क्या गिरा? समर, तुम होल्ड करो। काव्या झटके से मोबाइल साइड में रखती है और दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने उषा अपनी छाती पर हाथ रखे लंबी लंबी सांस ले रही थी। तेरे अंदर मंजुलिका की आत्मा घुस गई है क्या? रात के 2 बज रहे हैं और तू अंधेरे कमरे में बैठकर ही कर रही है। मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता अभी। अरे माँ, आप भी ना। मैं तो रील देख रही थी, कुछ फनी आ गया था तो हंसी आ गई। आप जाओ ना, आप जाके सो जाओ। मैं सो जाऊं महारानी जी? शादी होने वाली है तेरी। अपनी ये रात रात भर उल्लू की तरह जागने की आदत सुधार ले। ससुराल में जाएगी तो नाक कटवाएगी मेरी। ओहो माँ, जब नींद आएगी तब सो जाऊंगी ना। ठीक है, जो मर्जी आए कर। मुझे क्या, जब वहाँ ससुराल वाले सुबह सुबह बाल पकड़ कर उठाएंगे ना, तब याद आएगी मेरी। उषा बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। काव्या दरवाजा बंद करती है और वापस फोन उठाती है। हेलो समर, काफी देर हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। इतना कहकर काव्या फोन रखकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के 12 बजे थे। काव्या अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उषा चाय लेकर कमरे में घुसती है। काव्या को सोता देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उठ जा महारानी, दोपहर के 12 बज गए हैं। आज तो तेरी शादी की शॉपिंग करने जाना है। उफ माँ, मुझे और सोने दो ना। रात को वैसे ही लेट सोई थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। दिन भर सोती है, तेरे ससुराल में होगा क्या? वहाँ जाकर भी तू ऐसे ही 12 बजे तक सोएगी क्या? अरे माँ, आप बिना मतलब टेंशन लेती हो। समर ने मुझे सब बता दिया है। क्या बता दिया है दामाद जी ने? समर ने बताया है कि उनके घर में सब लोग बहुत चिल हैं। सबके सब आराम से 12 बजे सोकर उठते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो जब सब 12 बजे उठेंगे तो मैं भी आराम से 12 बजे ही उठूंगी ना। सिंपल। हे भगवान, दामाद जी ने जो भी कहा हो, पर तू उस घर की बहू बनने वाली है। बहुओं को सुबह 6 बजे ही उठना पड़ता है, समझी? आप भी अजीब बात करती हो माँ। जो लोग खुद 12 बजे उठते हैं वो मुझे कैसे टोक सकते हैं? मतलब 12 बजे उठने वाले ससुराल की 6 बजे उठने वाली बहू, ऐसा कहीं होता है क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की उस घर में। इतना कहकर उषा काव्या के कमरे से चली जाती है। कुछ दिनों बाद काव्या और समर की धूमधाम से शादी हो जाती है और काव्या अपने ससुराल आ जाती है। काव्या लाल जोड़े में गहनों से लदी हुई समर के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका देवर दक्ष एक फिल्मी पोज मारता है। आइए, आपका इंतजार था, आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। दक्ष का गाना सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओहो भाभी, आखिरकार आप आ ही गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब हम लोग खूब मजे करेंगे। सोना की बातें सुनकर काव्या मन ही मन सोचती है, बाप रे, इतनी एनर्जी! ऐसा लग रहा है जैसे समर से नहीं, मैंने इस सोना से शादी की हो। बस बस बच्चों, बहू को तंग मत करो, वैसे ही बेचारी इतने रस्मों रिवाजों से थक गई है। आस पड़ोस की कुछ महिलाएं जो पीछे खड़ी हैं आपस में फुसफुसाने लगती हैं। अरे देखो, बहू कितनी सुंदर है, पर गहने थोड़े हल्के लग रहे हैं। अरे बस करो सब लोग, मेरी बहू थक गई होगी। सफर भी लंबा था। बहू, तुम जाकर आराम करो, आज कोई और रस्म नहीं होगी। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। काव्या ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और समर के साथ अपने बेडरूम में आती है। उसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। काव्या बेड पर बैठी थी और अपने गहने उतार रही थी। समर शेरवानी बदलकर कैजुअल कपड़ों में आता है। ओह, फाइनली शांति मिली। तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ काव्या, बहुत थकान हो गई है। चलो जल्दी से सो जाते हैं, वरना कल सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी। सो जाते हैं? अरे आज हमारी शादी की पहली रात है और आप कह रहे हो सो जाते हैं? आपने ही तो कहा था कि सब 12 बजे उठते हैं तो हम आराम से बातें करेंगे। मैं तो नहीं सो रही अभी।
इस तरह काव्या और समर दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें करते हैं और 3 बजे रात में सोते हैं। काव्या और समर बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह के 6 बजे अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। काव्या झटके से उठती है, उसकी आंखें लाल थी, वो नींद में बड़बड़ाती है। इस वक्त कौन है? क्या मुसीबत आन पड़ी है इतनी सुबह? सोने तो मनाओ मुझे। बहू उठ जा, सुबह के 6 बज गए हैं। अरे तुम्हें आवाज समझ में नहीं आ रही है? ये मेरी माँ है, जाके देखो क्या हुआ है, क्यों बुला रही हैं? समर दूसरी तरफ करवट लेकर वापस खर्राटे मारने लगता है। काव्या उसे गुस्से वाली नजर से देखती है और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, सुशीला उसके सामने खड़ी थी। अरे बहू, आँख खोल कर देख, सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं। माँ जी 6 बजे हैं तो क्या हुआ? हमारे ससुराल में तो सभी 12 बजे सोकर उठते हैं ना। अरे बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है ना, तुझे घर के नियम समझाने के लिए आज मैं जल्दी उठी हूँ। सुन ले, तू इस घर की बहू है, तुझे रोज सुबह 6 बजे उठना है, घर साफ करके पूजा करनी है और नाश्ता बनाकर रखना है। कि मेरी सास क्या बकवास कर रही है? ये कैसी बात हुई कि ससुराल वाले 12 बजे उठेंगे और बहू 6 बजे? पर माँ जी, समर ने तो मुझे बताया था कि इस घर में सब लोग 12 बजे तक सोते हैं, तो मैं। समर ने तुझे जो भी कहा हो बहू, लेकिन तू इस घर की बहू है और हमारे घर के नियम अलग है। बहू को सुबह 6 बजे ही उठना पड़ता है। पर माची में तो रात को। परवर कुछ नहीं, तू शादी करके आई है, अब तुझे घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। चल जल्दी से नहा धोकर पूजा कर, और आज तेरी पहली रसोई है। सबके उठने से पहले झाड़ू पोछा करके सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता और खाना बनाकर तैयार रख, समझी? सुशीला अपना फरमान सुनाकर वहां से चली जाती है। काव्या वही दरवाजे पर बुत बनकर खड़ी रह जाती है। वो पलटकर समर को देखती है, जो अभी भी आराम से सो रहा था। काव्या का रोने का मन कर रहा था। 12 बजे उठने वाली ससुराल की 6 बजे उठने वाली बहू। हे भगवान, मेरी माँ की बात सच हो गई, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। काव्या नहा धोकर साड़ी पहनकर किचन में जाती है। उसकी आंखों में भयंकर नींद भरी हुई थी। काव्या आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका सिर आटे के बर्तन की तरफ गिरने लगता है। अचानक वो झटके से उठती है। अरे बाप रे, बहाल बहाल बची। सुबह के 9 बज रहे थे। काव्या ने किचन में बर्तनों का ढेर लगा दिया था। उसने पूड़ी, पनीर की सब्जी, पुलाव, खीर, हलवा, काफी कुछ बनाया था। वो बहुत थकी हुई थी। अब फाइनली सारा खाना बन गया, जाके माँ जी को बता देती हूँ। काव्या हॉल में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। माँ जी कहाँ गायब हो गई? ये कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो अचानक गायब हो गई। काव्या सुशीला को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला था। काव्या अंदर झांकती है तो देखती है कि सुशीला खर्राटे लेते हुए घोड़े बेचकर सो रही है। ये देखकर काव्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वाह जी वाह, क्या चालाक बढ़िया है। मुझे सुबह 6 बजे उठाकर खुद आराम से घोड़े बेच रही है। मैं भी जाके सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं सो सकती, मुझे घर के काम करने होंगे, वरना ये उठेगी तो मुझे और सुनाएगी। काव्या घर के काम करने लगती है। सुबह के 11 बज रहे थे। वो सोफे पर बैठकर इंतजार कर रही थी। घर में अभी भी किसी परिंदे ने पर नहीं मारा था। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। ये लोग इंसान है या कुंभकर्ण के रिश्तेदार? मुझे 6 बजे उठाकर खुद 12 बजे तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मेरी तो कमर टूट गई है। घड़ी में 12 बजते ही हॉल में हलचल शुरू हो गई थी। गोविंद अंगड़ाई लेते हुए अखबार हाथ में पकड़े अपने कमरे से बाहर आते हैं। दक्ष फोन में रील स्क्रॉल करते हुए बाल खुजलाते हुए बाहर आता है। सोना आंखें मलते हुए आती है और सबसे आखिर में समर टी शर्ट पहनकर खींचते हुए बाहर आता है। सब बहुत फ्रेश और रिलैक्स लग रहे थे। बहू, ओ बहू, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी से चाय लेकर आ। काव्या किचन से एक ट्रे में चाय के कप लेकर आती है। उसकी चाल में कोई एनर्जी नहीं थी। वो पैरों को घसीटते हुए चल रही है। उसकी आंखें आधी बंद थी। वो चुपचाप सबके सामने चाय रखती है। क्या बात है भाभी जी, आज तो आप पूरी नींद में लग रही हो। क्या रात भर जगी थी? काव्या उसे खूंखार नजर से घूरती है। दक्ष डर कर चुप हो जाता है। वाओ माय गॉड, इतना सारा खाना, पुलाव, पनीर, खीर, पूरियां, भाभी, ये सब आपने अकेले बनाया है? आप तो सुपर विमेन हो। हाँ हाँ, सब कुछ इसी ने बनाया है। सुशीला डाइनिंग टेबल के पास जाती है और खाने के बर्तन को छूते ही उसका मुंह अचानक बन जाता है। अरे बहू, ये क्या? खाना तो एकदम ठंडा हो गया है, बर्फ जैसा लग रहा है। पुलाव भी ठंडा, सब्जी भी ठंडी। ऐसे ठंडा खाना थोड़ी ही खाएंगे हम लोग। जा जाकर सब कुछ दोबारा गैस पर गर्म करके ला, और हाँ, गरम गरम पूरियां भी छान लेना। काव्या के सब्र का बांध टूट जाता है। वो मन ही मन गुस्से में उबलने लगती है। हाँ, इन लोगों को बस हुक्म देना है, मैं तो इस घर में नौकरानी हूँ ना। जी, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। काव्या खाना गर्म करके लाती है। सब लोग मजे से गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। गोविंद और समर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। काव्या, खाना बहुत टेस्टी था, ये लो तुम्हारी पहली रसोई की नेंग। समर उसे खूबसूरत सोने की अंगूठी देता है। काव्या की आंखें चमक उठती हैं। वो अंगूठी पहनकर बहुत खुश हो जाती है। चलो, इतनी मेहनत करके और सुबह 6 बजे उठ कर के कोई फायदा तो हुआ।
सबके खाना खाने के बाद काव्या अपनी कमर सीधी करने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी सुशीला उसे पीछे से टोकती है। अरे बहू, कहाँ चल दी? माजी में थोड़ा रेस्ट करने जा रही थी, बहुत थकान हो गई है। अरे रसोई में झूठे बर्तनों का पहाड़ बना हुआ है, उसे धो ले पहले। सुशीला की बात सुनकर काव्या का रोने का मन करता है। काव्या बेमन से किचन में जाती है और जूठे बर्तनों को धोने लगती है। उसे भयंकर नींद आ रही थी। बस ये बर्तन धुल जाए, उसके बाद मैं पक्का सो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। काव्या बर्तन धोकर पसीने से भीगी हुई अपने कमरे की तरफ वापस सोने के लिए जाती है। तभी सुशीला फिर से उसके सामने प्रकट हो जाती है। बहू, अभी सोने की जरूरत नहीं है। तुझे देखने के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आ रही हैं मुंह दिखाई के लिए। जा जाके अच्छे से तैयार हो जा। काव्या उदास होकर अपने कमरे में जाती है। नींद की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और आंखों में जलन हो रही थी। मेरा तो मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। काव्या आईने के सामने बैठती है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो जैसे तैसे उबासी लेते हुए तैयार होने की कोशिश करती है और थोड़ा बहुत मेकअप चेहरे पर पोतती है, लेकिन मेकअप करने के बाद भी काव्या के चेहरे पर ताजगी के बजाय एक अजीब सी थकान है। तैयार होकर काव्या हॉल के सोफे में जाकर बैठती है और आसपास मोहल्ले की औरतें उसे घेर कर बैठ जाती हैं। अरे सुशीला, तुमने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा था कि बहू एकदम चांद का टुकड़ा है, लेकिन इसके चेहरे पर तो कोई चमक ही नहीं है, ना नूर ना ताजगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती यहाँ बिठा दिया हो। बहुत थकी थकी लग रही है तुम्हारी बहू। अरे नहीं पुष्पा बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात रस्मों और रिवाजों में बहुत देर हो गई थी ना, और भी नया घर है तो बेचारी की नींद पूरी नहीं हुई होगी। नींद पूरी नहीं हुई? क्या कहीं तुमने पहले दिन ही इससे घर का सारा काम तो नहीं करवा लिया? थकवा दिया क्या बेचारी को? अरे राम राम, नहीं नहीं बहन, हमने कोई काम नहीं करवाया, ये तो बस ऐसे ही शांत बैठी थी। क्या बात है बहू, तुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है क्या? आजकल की लड़कियों को तो बस 12 बजे तक सोने की आदत होती है। हाँ आंटी जी, मुझे सच में सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे भी 12 बजे उठने की आदत ही है। काव्या की बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सुशीला का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। औरतों के जाने के बाद सुशीला काव्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बहू, आज तो जो बकवास करनी थी कर दी, लेकिन कान खोलकर सुन ले, तेरे मायके में तू चाहे 12 बजे सोकर उठती है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। पुरानी आदतें अब छोड़ दे। यहाँ सब 12 बजे उठते होंगे, लेकिन तुझे 6 बजे ही उठना पड़ेगा, समझ गई? जी जी माँ जी। शाम के 7 बज चुके थे। काव्या रसोई में रात का खाना बना रही थी। वो बुरी तरह से उबासियां ले रही थी। तभी सुशीला रसोई में आती है। बहू, खाना बन जाए तो ढक कर रख देना। तेरा देवर अभी ऑफिस से नहीं आया है और तेरा पति समर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। उसकी अमेरिकन शिफ्ट है, वो रात के 2 बजे तक काम करेगा। तुझे दोनों का इंतजार करना होगा, उन्हें खाना खिलाकर ही सोना। जी माँ जी। रात के 11:30 बज चुके थे। काव्या बेडरूम के सोफे पर बैठी थी। समर अपने लैपटॉप में घुसा था और हेडफोन लगाकर मीटिंग कर रहा था। काव्या बैठे बैठे ही सोफे पर लुढ़क जाती है और खर्राटे लेने लगती है। अचानक सुशीला काव्या के कमरे में आती है। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, मैं सो नहीं रही थी, बस आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? तू यहाँ ऐसे सो रही है तो मेरे बेटे का काम करने में मन कैसे लगेगा? और तूने अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? जा जाकर रसोई देख, गंदी पड़ी है, जा पहले उसे साफ कर, एकदम चमका दे, फिर सोना। जी माँ जी। काव्या आधी नींद में रसोई साफ कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दक्ष ऑफिस से आता है। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। काव्या जल्दी से उसे खाना परोसती है, लेकिन खाना थोड़ा ठंडा हो चुका था। भाभी, ये क्या ठंडा खाना दे दिया? आपको पता है ना मैं गर्म खाना खाता हूँ, इसे गर्म करके लाओ। देवर जी, फिर से बर्तन गंदे होंगे, मुझे दोबारा रसोई साफ करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया बहू, दोबारा साफ कर लेना। मेरा बेटा थक कर आया है, वो ठंडा खाना खाएगा क्या? जी माँ जी, अभी करती हूँ। काव्या दक्ष को खाना गर्म करके देती है। रात के 3 बज चुके थे। सब काम खत्म करके काव्या बिस्तर पर लेटती है। उसकी हालत खराब थी। क्या हुआ काव्या, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? समर, काम बहुत ज्यादा हो गया था आज, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। अरे यार, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत डालो इन चीजों की जल्दी। आज पहला दिन था ना, और वो औरतें भी आ गई थी, इसलिए आज दोपहर में सोने को नहीं मिला। पर कल मैं सारा काम फटाफट निपटाऊंगी और फिर दिन में आराम से सो जाऊंगी। ये सोचकर काव्या सो जाती है और अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर सुपर वुमन की तरह काम करती है। झाड़ू पोछा, नाश्ता, पूजा, दोपहर का खाना, सब कुछ दोपहर 12 बजे तक एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म कर लेती है। वाह बहू, तू तो एक ही दिन में सब समझ गई, कितने स्मार्ट है तू। थैंक यू माँ जी, मैं बर्तन धोकर अपने कमरे में जा रही हूँ। काव्या घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक कोई उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटता है। ठक 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 ठक। भाभी, ओ भाभी, दरवाजा खोलिए ना।
काव्या नींद में परेशान होकर अपने कानों पर तकिया रख लेती है, लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। हार मानकर वो गुस्से से उठती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ, अभी आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ बाहर लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला चिल्ला कर आपको आवाज दे रही थी, आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे नहीं सुना, वो मैं बाथरूम में थी ना और नल चालू था इसलिए आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा वो सब छोड़िए, वो सब ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरे साथ शॉपिंग करने चलिए। शॉपिंग अभी? हाँ मुझे कपड़े लेने हैं, भैया बोल रहे थे कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे आपके टेस्ट पर भरोसा है। हाँ बहू चली जा, सोना कब से जिद कर रही है। काव्या का मन अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन वो मना नहीं कर पाती और सोना के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। मॉल में काफी तेज रोशनी और भीड़ थी। काव्या की आंखें नींद से बंद हो रही थी। वो चलते चलते नींद में झूम रही थी। भाभी कैसी लग रही है? हाँ ठीक है। और ये ब्लू वाली? काव्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सो रही थी, उसकी आंखें बंद थी। भाभी आँख खोल कर देखिए, आप तो खड़े खड़े सो रही हैं, आपका ध्यान कहाँ है? क्या? नहीं नहीं, वो मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मैम इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी यहीं फर्श पर सो जाएंगी। इनकी आंखों में देखिए कितनी गहरी नींद भरी है। भाभी आपने तो मेरी पूरी शॉपिंग का मजाक बना दिया, मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है, चलिए घर। सोना और काव्या दोनों घर आ जाती हैं। सोना पैर पटकते हुए अंदर आती है। क्या हुआ सोना, इतने गुस्से में क्यों है? कपड़े नहीं मिले क्या? कपड़े का खाक मिलेंगे माँ, भाभी को देखिए वहाँ मॉल में खड़े खड़े सो रही थी, सेल्स गर्ल मुझ पर हंस रही थी, बोल रही थी कि ये सो रही है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। माँ जी मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई थी ना, और रात को भी लेट सोई थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काव्या भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ती है। वो बस बिस्तर तक पहुंचती है। उसे लगता है कि अब वो फाइनली सो पाएगी, लेकिन तभी काव्या का फोन जोर जोर से बजने लगता है। स्क्रीन पर देवर जी फ्लैश हो रहा था। हेलो भाभी मुझे बड़ी तगड़ी वाली क्रेविंग हो रही है। आप वो अपना स्पेशल वाला व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए ना, एकदम बढ़िया सा, मैं आकर खाऊंगा। जी देवर जी, व्हाइट सॉस पास्ता बस अभी बनाती हूँ। काव्या बेड के किनारे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे थे। वो अपना सिर पकड़कर बैठी थी। हे भगवान, ये लोग मुझे सोने क्यों नहीं देते? रात के 1 बजे तक सबकी फरमाइशें पूरी करो और सुबह 6 बजे उठकर घंटी हिलाओ। मेरी तो नींद के मारे जान निकल रही है। अभी थोड़ा लेट जाओ, पर नहीं, दक्ष महाराज के लिए व्हाइट सॉस पास्ता भी तो बनाना है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन थकान के मारे वापस बेड पर गिर जाती है और उसकी आंख लग जाती है। लिविंग रूम में टीवी चल रहा था। सुशीला सोफे पर बैठी बहुत ध्यान से सीरियल देख रही थी। देखो देखो इस प्रज्ञा की सास को, कितना जारी के साथ। हाय राम, ऐसी सास तो दुश्मन को भी ना मिले। तभी सोना अपने फोन में स्क्रॉल करते हुए बाहर आती है। उसकी नजर काव्या के खुले कमरे पर पड़ती है। मम्मी देखो आपकी लाडली बहू क्या कर रही है। शाम के 6 बज रहे हैं और महारानी घोड़े बेचकर सो रही है। क्या सो रही है? सुशीला गुस्से में बड़बड़ाते हुए काव्या के कमरे की तरफ जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, भूकंप आ गया क्या? भूकंप नहीं, पर इस घर में लक्ष्मी जरूर लूट कर चली जाएगी। ये कोई सोने का वक्त है? शाम के वक्त घर की लक्ष्मी सोती है क्या? चल उठ और बाहर आकर हमारे साथ टीवी देख। टीवी देखूं? मुझे सोना है माँ जी, बस आंख लग गई थी। मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। देवर जी को व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। पास्ता बाद में बनाना, पहले बाहर आ। काव्या उबासी लेती हुई बाहर आती है और सोफे के किनारे बैठ जाती है। टीवी पर सीरियल चल रहा था, पर काव्या की आंखें बार बार बंद हो रही थी। सोना उसे घूर रही थी। भाभी आप अभी सो लोगी तो रात में उल्लू की तरह जागोगी क्या? रात में उल्लू की तरह मैं नहीं, तुम लोग जागते हो। क्या कहा? चलो जा जाकर खाना बना, यहाँ बैठकर तो सोती ही रहेगी। काव्या किचन में जाकर सबके लिए रात का खाना और दक्ष के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है और टेबल पर रख देती है। खाना बनाने के बाद काव्या बर्तन धो रही थी। तभी दक्ष कान में हेडफोन लगाए अंदर आता है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पास्ता खाने लगता है। भाभी एक कड़क कॉफी बना दो यार, रात भर कोडिंग करनी है। दक्ष रात के 1 बज रहे हैं, आप कॉफी पियोगे तो सोओगे कब? अरे भाभी हम 12 बजे उठने वाले लोग हैं, आप बना दो बस। इतना कहकर दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। तभी समर उबासी लेते हुए आता है। काव्या यार मेरे लिए भी एक नॉर्मल कॉफी बना देना, दक्ष के साथ मुझे भी जागना है थोड़ा। ठीक है। समर भी अपने कमरे में चला जाता है। तभी सोना आती है। भाभी मुझे नींद नहीं आ रही है, प्रोडक्टिविटी बनी रहे इसलिए मेरे लिए ना एक एवोकाडो जूस बना दो। एवोकाडो जूस इतनी रात को? हाँ तो आप तो हो ही किचन में, बना दो ना प्लीज। सोना भी अपनी फरमाइश सुनाकर चली जाती है। काव्या गुस्से में स्लैब पर हाथ मारती है। कोई कॉफी मांग रहा है, कोई जूस? मैं बहू हूँ, ये रात शिफ्ट वाली काम करने वाली नौकरानी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।
काव्या के ससुराल वाले ना तो उसे रात में जल्दी सोने देते हैं और ना ही दिन में कोई ना कोई काम बोल देते हैं। इससे काव्या बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन काव्या रात के 10 बजे उदास होकर अंधेरे पर छत पर बैठी थी। तभी साथ वाली छत से उसकी पड़ोसन काजल आती है और काव्या को देखकर डर जाती है। अरे बाप रे, तुम यहाँ भूत की तरह क्यों बैठी हो अंधेरे में? क्या करूँ काजल दीदी, मेरे ससुराल वाले रात के 2 बजे तक काम करते हैं और 12 बजे तक सोकर उठते हैं, लेकिन मुझे 6 बजे उठा देते हैं। दिन भर घर में रहती हूँ पर ये लोग मुझे सोने ही नहीं देते हैं। अरे तू सुबह 6 बजे उठने वाली बहू है तो दोपहर में सो जाया करना। हाँ, अब मैं दोपहर को ही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन काव्या अपना काम करके दोपहर में अपने कमरे में जाकर नींद से सो जाती है। तभी सुशीला आती है और जोर से दरवाजा पीटती है। अरे बहू, ओ बहू, तूने किचन में बर्तन ठीक से नहीं सजाए, ये क्या तरीका है काम का? काव्या चिढ़कर उठती है, फिर पूरे दिन घर में काम में लगी रहती है। रात का समय होता है, काव्या किचन में पानी पीने जाती है। तभी वो एक भयानक चेहरे को फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए देखती है, जिसके मुंह पर लाल लाल खून जैसा कुछ लगा था। वैम्पायर भूत, बचाओ! काव्या की चीखने की आवाज सुनकर समर और दक्ष भाग कर आते हैं। क्या हुआ? वो वैम्पायर, उसके मुंह से खून निकल रहा है। भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? ये मैं हूँ सोना, मैंने टमाटो प्यूरी का फेस पैक ग्लोइंग स्किन के लिए लगाया है। आप मुझे वैम्पायर समझ रही हो? भाभी बिना टोमेटो जूस को खून समझ बैठी। सब काव्या पर हंसते हैं, पर काव्या की हालत खराब थी। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। काव्या बहुत गुस्से में बेड पर बैठती है। समर उसे समझाने की कोशिश करता है। मैं बहुत थक गई हूँ समर, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे नींद चाहिए। अरे यार, तुम भी ना दिन भर घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो? झूठ मूठ का नाटक मत करो थकान का, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। ठीक है समर, तुमने तो कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा है मुझे। काव्या गुस्से में चादर ओढ़कर पलटकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काव्या के ससुराल में कोई उसे सोने नहीं देता है। एक दिन दोपहर काव्या खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी सुशीला उसके कमरे में आती है। दिन भर नींद और कुछ आता नहीं है क्या तुझे? बहू सुन, आज मेरी 4 सहेलियां किटी पार्टी के लिए आ रही हैं। चारों के लिए अलग खाना बनाना, एक के लिए ढोकला, एक के लिए पाव भाजी, एक के लिए इटालियन और एक के लिए साउथ इंडियन डोसा। माँ जी, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहाने मत बना, चुपचाप काम कर। काव्या किचन में नींद के मारे झूमते हुए खाना बनाती है। नींद में वो खाने में नमक मिर्च गलत डाल देती है। शाम को सहेलियां आती हैं। सुशीला, ये कैसा इटालियन खाना है? इसमें तो जीरे का तड़का लगा है और ये ढोकला तो पत्थर जाता है। तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता है क्या? सुशीला की सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। सुशीला बहुत गुस्सा होती है। बहू, एक काम बोला था तुझे, वो भी ठीक से नहीं कर पाई। सारा काम तो बिगाड़ दिया। जाकर सो जा, सिर्फ सोना ही तो आता है तुझे। सुशीला काव्या को बहुत डांटती है। काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काव्या ठान लेती है कि अब वो दिन में ही सोएगी, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। एक दिन काव्या अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उषा का वीडियो कॉल आता है। हेलो माँ। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? किसी चुड़ैल जैसी क्यों लग रही हो? डार्क सर्कल देखे आपने? मैं क्या करूं, ये लोग मुझे सोने ही नहीं देते। रात को 2 बजे तक किसी को कॉफी चाहिए, किसी को जूस चाहिए, और ये लोग खुद 12 बजे तक सो के उठते हैं, लेकिन मुझे 6 बजे उठा देते हैं। देख बेटा, तू ऐसे हर वक्त काम करती रहेगी तो लोग तुझे रोबोट ही समझेंगे। तुझे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा कर, उन्हें समझ आए कि तेरी नींद की भी कोई कीमत है। जैसे को तैसा, समझी? जैसे को तैसा। ठीक कह रही हो माँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। काव्या अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का ठान लेती है। अगले दिन सुबह 6 बजे काव्या बहुत जोर जोर से घंटी बजाते हुए पूजा करती है। अरे बहू, मैं रात को 1 बजे अपने बिजनेस का काम करके आया हूँ, तुम शोर कर रही हो। बहू, इतना शोर क्यों कर रही है? बिना बात के शांति से पूजा कर। माँ जी, अच्छे मन से घंटी बजाकर पूजा करूंगी, तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी। काव्या की बात सुनकर कोई उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन काव्या जोर जोर से आरती गाकर पूजा करती है, जिससे फिर से सभी घर वालों की नींद खराब हो जाती है। भाभी, आपने गले में लाउड स्पीकर लगा रखा है क्या? इतनी जोर से आरती कौन करता है? बहू, क्या तमाशा लगा रखा है ये 2 दिन से? हम रात में देर से सोते हैं, हमारी नींद मत खराब कर। लेकिन माँ जी, पूजा तो ऐसे ही करनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी अब समझ गई हूँ। काव्या की बात सुनकर सब फिर से चुप हो जाते हैं और चिड़चिड़ाते हुए अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन काव्या जानबूझकर एक बड़े से पीतल के बर्तन में खूब सारा घुना और कपूर डालती है। सुबह 12 बजे उठने वालों, अब 6 बजे की आरती का मजा लो। वो धुआं जलाती है। पूरे घर में तेजी से धुआं फैलने लगता है। धुएं की वजह से घर का फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। बीप 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 बीप। सुशीला, गोविंद, समर, सोना और दक्ष अपनी अपनी नाइट ड्रेस में खांसते हुए कमरे से बाहर भागते हैं। हाय राम, आग लग गई, भागो। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? क्या जल रहा है? मम्मी, मुझे बचाओ।
गाइस, आई थिंक हमारे घर में आग लग गई है। धुआं थोड़ा कम होता है। काव्या हाथ में पूजा की थाली और जलता हुआ धुआं लेकर खड़ी थी। ये क्या तमाशा है बहू, तूने ये धुआं क्यों किया? माँ जी कैसी बात कर रही है? मैं तो सुबह 6 बजे पूजा कर रही हूँ। मैंने सोचा आज धूनी भी जला दूं, घर की शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि? अरे हमारा दम घुट रहा है। काव्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सब रात को 2 बजे सोए हैं और तुम 6 बजे ये तांडव कर रही हो। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है समर, दिमाग तो आप सबका खराब है। काव्या की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। पिताजी, आप रात तक अपने बिजनेस का काम करके दिन में 12 बजे तक सोते हो। दक्ष, तुझे रात भर कोडिंग करनी है। सोना, तुझे रात को 1:30 बजे एवोकाडो जूस पीना है और चेहरे पर टमाटर पोतकर वैम्पायर बनना है। आप सब अपनी मर्जी से रात को 2-3 बजे तक जागते हो। इसमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आती है? तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि माँ जी कि आप सब तो अपनी नींद दोपहर के 12 बजे तक पूरी कर लेते हैं, लेकिन मेरी नींद का क्या? रात को 1 बजे तक मैं आप सबकी कैफे वाली बनकर फरमाइशें पूरी करूं और सुबह 6 बजे आपकी आदर्श बहू बनकर पूजा करूं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? काव्या, मैंने तो बस। तुमने क्या समर? जब मैंने कहा कि मैं थक गई हूँ तो तुमने कहा मैं घर में करती क्या हूँ, जबकि दिन में मुझे कोई सोने नहीं देता। बस 2-3 दिन आप लोगों की नींद क्या खराब हुई? आप सब दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़ गए। काव्या की बात सुनकर घर के सभी सदस्य शर्मिंदा होकर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। सुशीला धीरे से काव्या के पास आती है। उसकी आंखों में पछतावा है। बहू, हमें माफ कर दे। हमें सच में इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी वजह से तेरी नींद और सेहत दोनों खराब हो रही है। मैं सिर्फ अपनी परंपराओं को देख रही थी, तेरी परेशानी को नहीं। हाँ बहू, तू सही कह रही है। हमारी रूटीन की सजा तुझे क्यों मिले। सॉरी भाभी, आज के बाद मैं अपनी एक्सप्रेसो खुद बना लिया करूंगा, प्रॉमिस। और मैं भी अपना वैम्पायर मास्क और जूस दिन में ही ले लिया करूंगी। भाभी, आप आराम से सोना। समर काव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। मुझे भी माफ कर दो काव्या, मुझे तुम्हारी परेशानी समझनी चाहिए थी। बहू, अब मैं तुझे दोपहर में सोने से मना नहीं करूंगी और सुबह 6 बजे उठकर काम में मैं तेरी मदद भी करूंगी। काव्या के ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया था। अब कोई भी काव्या को सोने से मना नहीं करता और काव्या भी अब अपने ससुराल में खुशी से रहती है।